नमस्कार दोस्तों, के कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कैलाश कुमार और आज आप लोगों के लिए क्लास 9 के साइंस से केमिस्ट्री सेक्शन से चैप्टर नंबर 1, चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। इसका थ्योरी साथ में एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूं। ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चन नौवीं बोर्ड के फर्स्ट टर्म एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे ध्यानपूर्वक देखें और हो सके तो इसका नोट्स बना लें। आइए हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिससे इसका फ़ायदा सबको मिल सके। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास 9 के चैप्टर 1 साइंस से चैप्टर 1, चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। पहला क्वेश्चन है, गंध, ठंडा, प्रेम और ठंडा पेय में से कौन सा पदार्थ है। पहले ये बात हम लोग जान लें कि पदार्थ होता है क्या है, पदार्थ किसे कहते हैं। तो पदार्थ उसे कहते हैं जो स्थान घेरता हो, जिसका द्रव्यमान होता हो, तो उसे पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ पर गंध, ठंड, प्रेम और ठंडा पेय पदार्थ में कौन पदार्थ है, तो यहाँ पर कौन है जो स्थान घेरता है, किसका द्रव्यमान होता है, तो वही पदार्थ होगा। तो यहाँ देखिए, गंध का जो स्थान नहीं घेरता है वो, और ना ही उसका वजन होता है। ठंडा भी नहीं, प्रेम भी नहीं, तो यहाँ पर ठंडा पेय, यही इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठंडा पेय। फिर है स्नेह, गंध, घृणा और वायु में से कौन सा पदार्थ है। स्नेह, गंध और घृणा और वायु में से कौन पदार्थ है, तो वायु में वायु इसमें से वायु पदार्थ है, क्योंकि वायु भी स्थान घेरता है। हवा, जल, भोजन पदार्थ है या नहीं। हवा, जल, भोजन, तो ये सब पदार्थ हैं। इकाई आयतन में उपस्थित संहति को वस्तु का घनत्व कहते हैं। फिर पानी, लोहा, चीनी और ऑक्सीजन में उनके कणों के बीच सबसे अधिक दूरी किस में होती है। तो सबसे अधिक दूरी हम लोग जानते हैं कि सबसे कम दूरी ठोस में होता है, फिर द्रव्य पदार्थ में, फिर गैसीय पदार्थ में। तो जो गैसीय पदार्थ इसमें होगा उसी के कणों के बीच कम दूरी होगा, मतलब उसी को तोड़ना या फिर विखंडित करना आसान होगा। तो पानी देखिए, लोहा, चीनी और ऑक्सीजन, तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है जिनके कणों के बीच कम स्थान होता है, तो यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीजन। पानी, लोहा, रुई और शहद में सबसे कम घनत्व किसका होगा, तो सबसे कम घनत्व रुई का होगा। गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, तो गैस के कणों के बीच कम आकर्षण बल होता है, लेकिन अगर ठोस के कणों के बीच सबसे अधिक आकर्षण बल होता है ठोस कणों के बीच, इसलिए उसे तोड़ना मुश्किल होता है थोड़ा। पदार्थ के कणों की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं, तो गतिज ऊर्जा कहते हैं। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है, तो गैसीय अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है, वे अधिक दूरी तय करने में सहमत हो पाते हैं। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होता है, तो ठोस अवस्था में, मतलब ठोस अवस्था में ऊर्जा जो है कम गतिमान होता है। कणों की गतिज ऊर्जा ठोस में क्या होता है, कण सबसे ज़्यादा गति किस में करता है, तो ठोस में, और उसके बाद द्रव में मध्यम और गैस में सबसे कम। तो सबसे ज़्यादा ट्रेवल जो होता है कण वो ठोस में होता है। द्रव में आकार, वेग, घनत्व और आयतन में से कौन निश्चित होता है, द्रव में। तो द्रव में आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। हम लोग थोड़ा जान लेते हैं इसके विषय में। ठोस में क्या है, कोई भी वस्तु का जो ठोस अवस्था में है उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, लेकिन द्रव में क्या होता है, सिर्फ आयतन निश्चित होता है, आकार नहीं, लेकिन गैसीय अवस्था में दोनों अनिश्चित होता है। तो यहाँ पर कौन है जिसका द्रव, आकार, वेग, घनत्व, आयतन में से कौन निश्चित होगा, तो सिर्फ आयतन निश्चित होगा। उसे कोई भी जगह रखेंगे तो उसका आयतन सेम रहेगा लेकिन आकार बदलते रहेगा। फिर घनत्व, आकार, आयतन और द्रव्यमान, इनमें से द्रव में कौन अनिश्चित है, तो आकार अनिश्चित है। गर्म भोजन या इत्र की गंध दूर तक किस कारण से फैल जाता है, तो विसरण विधि के कारण, विसरण के कारण वो ज़्यादा दूर तक इत्र या गंध फैल जाता है। पात्र की दीवारों पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले दाब को क्या कहते हैं, उसको दबाव कहते हैं। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, तो पास्कल होता है। प्रकृति में कौन सा गैस, ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है, तो जल है जो तीनों अवस्था में पाया जाता है। ठोस में भी, ठोस में बर्फ, द्रव में पानी, गैस में जल वाष्प। फिर 0 डिग्री पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है, तो 0 डिग्री पर ठोस होता है, लेकिन उससे थोड़ा कम होगा तो बदलने रहेगा, पिघलने लगेगा। 250 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था गैसीय होता है, लेकिन और बोला है 200 केल्विन तापक्रम बराबर है कितना, -73 डिग्री सेल्सियस के। बर्फ़ का गलनांक कितना होता है, 273 केल्विन, जो 0 डिग्री के बराबर होता है। जल का क्वथनांक होता है 373 केल्विन। कौन जलने की तीव्रता पैदा करता है, तो भाप।
कौन जलने की तीव्रता पैदा करता है? भाप, मतलब अगर आपको सबसे ज़्यादा जलन होगा वो भाप भाप की अवस्था में होगा। कप की अपेक्षा प्लेट में चाय का तापमान होता है क्या? कम होता है। जल वाष्प संघनित होता है तो उसका ताप घट जाता है। गैस में कौन अनिश्चित होता है? तो आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है गैस में। ठोस से गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। डायरेक्ट ठोस से गैस में परिवर्तन हो जाएगा तो उसे ऊर्ध्वपातन कहता है, जैसे कपूर का हो गया। कपूर किस प्रकार का पदार्थ है? तो ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, वो डायरेक्ट ठोस से गैस में बदल जाता है। जल से बर्फ बनना किस प्रकार की परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन है। भोजन का पाचन, पौधे की वृद्धि और मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन है। मतलब रासायनिक परिवर्तन जो अपना अपना अवस्था या गुण को खो दे फिर वही रिकवर नहीं कर पाए तो उसे रासायनिक। लेकिन भौतिक परिवर्तन उसे कहेंगे जो फिर से पाले। जैसे बर्फ़ का पानी बनना, तो पानी से फिर बर्फ़ बन सकता है, वो भौतिक परिवर्तन हो गया। 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर होता है कितना? 273 केल्विन के बराबर। इतना जान लीजिए यहाँ पर एक फार्मूला कि 273 जो केल्विन होता है वो 0 डिग्री के बराबर होता है। तो इधर जब 10 बढ़ गया तो उधर 273 में भी 10 बढ़ा दिए, 283 हो गया। 573 केल्विन तापमान का मान सेल्सियस में क्या होगा? तो 300 डिग्री सेल्सियस होगा। पॉलिस्टर, सिल्क, सूती और सिंथेटिक कपड़ों में कौन कपड़ा गर्मियों के समय अधिक आरामदेह होता है? तो सूती का कपड़ा आरामदेह होता है गर्मियों के दिनों में। अब आइए इसका MCQ क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। सब इसी से रिलेटेड जो हमने ऊपर पढ़ा उसी से रिलेटेड सारा क्वेश्चन रहेगा। निम्न में से कौन पदार्थ है? देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़े थे स्नेह, गंध, घृणा या फिर वायु। तो कौन पदार्थ है? वायु पदार्थ है। निम्न में कौन पदार्थ है? गंध, ठंडा या फिर प्रेम या फिर ठंडा पेय। तो कौन है? ठंडा पेय है। निम्न में कौन पदार्थ है? कुर्सी, विचार, शीत या गंध। तो यहाँ पर कौन पदार्थ है? कुर्सी। निम्न में कौन पदार्थ नहीं है? हवा, जल, स्नेह, भोजन। तो कौन नहीं है पदार्थ? स्नेह। दूध है क्या? द्रव, ठोस, गैस या फिर BC। कौन है यहाँ पर? द्रव है। तो दूध द्रव अवस्था में होता है। फिर बोला गैसों के विसरण का एक उदाहरण है इत्र के सुगंध का हवा में फैलना, स्याही के पूरे पानी में फैलना, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को पानी में डालना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गैसों के विसरण क्या है? इत्र के सुगंध का हवा में फैलना। फट इत्र का जो सुगंध है वो हवा में फैल जाता है और फिर हमारे नाक तक पहुंचता है, घ्राण इंद्रियों तक। निम्नांकित में द्रव अवस्था में कौन निश्चित है? द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में क्या है? आयतन निश्चित होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 4। निम्नलिखित में द्रव में कौन अनिश्चित है? तो कौन अनिश्चित है? घनत्व, आकार, आयतन या फिर द्रव्यमान। अनिश्चित जो है उसका क्या है? आकार जो है अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? तो किस अवस्था में होती है? ठोस, द्रव, गैस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किस में होती है? गैस में। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? तो किस में होती है? ठोस में। पदार्थ के किस अवस्था में अंतरानुक बल प्रबलतम होता है? तो ठोस, द्रव, गैस या फिर इनमें से कोई नहीं। किस में होता है? ठोस में। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। निम्न में किसमें कणों की अधिकतम गति होती है? ऑप्शन है ठोस, द्रव, गैस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किस में होता है अधिकतम? गैसों में होता है। गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। गैस के कणों के बीच अधिक, कम या फिर अत्यधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गैस के कणों के बीच सबसे कम आकर्षण बल होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, परिवर्तित रहता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है? बढ़ता है। जल का क्वथनांक कितना होता है? क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। इसका सही ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। शुद्ध जल का क्वथनांक होता है कितना? शुद्ध जल का क्वथनांक 173 केल्विन, 273 केल्विन, 373 केल्विन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कितना होता है? 373 केल्विन। फिर यहाँ पर थोड़ा याद रखिएगा कि 0 डिग्री बराबर 273 केल्विन होता है। तो जल का क्वथनांक 100 डिग्री होता है तो उस पर 273 पर भी 100 जोड़ दिया गया, 373 हो गया। इसका सही ऑप्शन 3 नंबर। बर्फ़ का गलनांक होता है कितना? 100 डिग्री सेल्सियस, 273 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 डिग्री सेल्सियस। तो कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस में बर्फ़ का गलनांक होता है। बर्फ़ का गलनांक होता है कितना? अब यहाँ देखिए 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? दूसरा नंबर 273 केल्विन। बर्फ़ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरते रहता है क्योंकि यह जल से भारी होता है।
या फिर बर्फ़ और जल का घनत्व समान होता है, या फिर बर्फ़ जल से हल्का होता है, या फिर बर्फ़ का घनत्व जल के अधिक होता है, तो क्या सही ऑप्शन होगा? बर्फ़ जल से हल्का होता है, इसलिए तैरता है। 200 केल्विन तापमान बराबर होता है कितना? देखिए हम लोग जानते हैं कि 0 डिग्री बराबर 273 होता है, तो यहाँ पर 73 का कमी हो रहा है, मतलब यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? -73 डिग्री सेल्सियस। 300 केल्विन तापक्रम बराबर है कितना? 73, मतलब 300 में 273 घटा देंगे उतना डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 27 डिग्री सेल्सियस सही हो जाएगा। 573 केल्विन तापक्रम बराबर है कितना? 573 केल्विन है, तो 273 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 300, 300 बचेगा, 300 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर कितना होता है? तो 273 और 10, 283 डिग्री केल्विन। 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर होता है कितना? 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब 273 में और 25 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 298 केल्विन। फिर 273 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर कितना होता है? तो यहाँ पर 273 इधर है और 373 और 273 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 646 केल्विन। ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा। फिर यह गर्म भोजन या इत्र की गंध दूर तक किस कारण से फैल जाता है? तो वो विसरण के कारण फैल जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर भौतिक अवस्था क्या होती है? तो 0 डिग्री पर क्या होता है? ठोस अवस्था में होता है। कप की अपेक्षा प्लेट में चाय का तापमान होता है कितना? अधिक, कम, बराबर, या फिर इनमें से कोई नहीं, क्या होता है? कम होता है। 250 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? ऑप्शन है ठोस, तरल, गैस या फिर विलयन। तो क्या होगी? गैसीय होगी। गैस का द्रव में परिवर्तित क्या कहलाता है? ऑप्शन है गैसीयकरण, ऊर्ध्वपातन, संघनन, जमना क्या कहलाता है? तो संघनन कहलाता है। ठोस से गैस में परिवर्तित क्या कहलाता है? संघनन, जमना, वाष्पन या फिर ऊर्ध्वपातन। तो क्या कहलाता है? ठोस से डार्ट गैस में परिवर्तित होना ऊर्ध्वपातन कहलाता है, जैसे कपूर। द्रव से वाष्प बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? संघनन, जमना, वाष्पन या फिर ऊर्ध्वपातन। तो क्या कहेंगे? वाष्पन कहेंगे। 25 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा? ठोस, द्रव, गैसीय या फिर विलयन। तो क्या होगा? द्रव होगा। 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? ठोस, द्रव, वाष्प या फिर इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा? वाष्प होगा। शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम क्या होता है? शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम ठोस CO2, ठोस बर्फ, ठोस SO2 या फिर ठोस NH3। तो क्या होता है? ठोस CO2 होता है। जल वाष्प संघनित होता है तो क्या होता है? या ऊष्मा अवशोषित करती है या ऊष्मा उत्सर्जित करती है, उसका ताप बढ़ जाता है या फिर उसका ताप घट जाता है, तो क्या होगा? उसका ताप घट जाता है। निम्नांकित में कौन कपड़ा गर्मियों के समय अधिक आरामदेह होता है? तो सूती कपड़ा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में किसके कारण गर्मियों में घड़े का जल ठंडा होता है? तो वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, संघनन या फिर संघनन। तो किसके कारण? वाष्पन के कारण ठंडा या फिर शीतल होता है। ताप का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन या फिर जूल। तो क्या होता है? केल्विन होता है। गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या है? कैलोरी, जूल, कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस या फिर किलो जूल पर केजी। तो क्या होता है? किलो जूल पर केजी होता है गुप्त ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक। निम्न में सबसे अधिक संपीड्य कौन है? ठोस, द्रव, गैस या फिर इनमें से कोई नहीं, तो कौन है? गैस। 1 कैलोरी बराबर होता है कितना जूल का? 1 कैलोरी 1 जूल का, 4.18 जूल का या फिर 0.24 जूल का, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो कितना होता है 1 कैलोरी? 4.18 जूल का। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा होती है कितना? 335 किलो जूल पर केजी, 2260 किलो जूल पर केजी, 322 किलो जूल पर केजी, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो कितना होती है? 335 किलो जूल पर केजी। द्रव के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कितना होती है? 335 किलो जूल पर केजी, 2260 किलो जूल या फिर 322, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो कितना होता है? 2260 किलो जूल पर केजी। कौन तीव्रतर विसरित होता है? सबसे ज़्यादा विसरित कौन होता है? ठोस, द्रव, गैस या फिर इनमें से कोई नहीं, तो कौन होता है? गैस। प्राकृतिक में कौन सा पदार्थ ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है? तो कौन है? यहाँ पर जल होगा। सही ऑप्शन इसका जल होगा। पदार्थ की किस अवस्था में अंतरानुक बल प्रबलतम होता है? अंतरानुक बल जो होता है प्रबलतम के किस में होता है? ठोस में, द्रव में, गैस में या फिर इनमें से कोई नहीं, किस में होता है? ठोस में होता है। निम्न में से सबसे कम घनत्व किसका होता है? पानी का, लोहा का, रुई का या फिर शहद का। तो यहाँ सही ऑप्शन है रुई का। वह कौन सा ताप है जिस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों थर्मामीटर एक ही पठन बतलाते हैं? तो क्या कितना है? 40 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर -40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर -40 डिग्री सेल्सियस। तो इसका
या फिर 10 डिग्री सेल्सियस या 10 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या 100 डिग्री सेल्सियस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन एक हो जाएगा, कितना, -40 डिग्री सेल्सियस एवं -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, पहला ऑप्शन। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है कितना, 97 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट लगभग। एक स्वस्थ मनुष्य का ताप होता है कितना, 37 डिग्री सेल्सियस, 42 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस या फिर 40 डिग्री सेल्सियस। तो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 1 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री फ़ारेनहाइट में कौन बड़ा है, तो ऑप्शन है 1 डिग्री सेल्सियस बड़ा है, दूसरा है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर दोनों का मान बराबर है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन बड़ा है, 1 डिग्री सेल्सियस बड़ा है। तो आज हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री से फर्स्ट चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ, इसको हम लोग ख़त्म किए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।